जय सिया राम। आप सभी को दशहरा पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए एक विशेष चीज लेकर आए हैं यूट्यूब के इस चैनल में, शमी वृक्ष का पूजन, जो कि दशहरा के दिन और दीपावली के दिन, यह 2 दिन आप बड़े भाव के साथ में कर सकते। बाकी प्रतिदिन भी करें तो यह आपके लिए फलदायी होगा। तो आप देख पा रहे हैं, हम यह शमी वृक्ष के पास ही बैठे। पूजन में क्या सामग्री लगना है, जो आपकी घरेलू सामग्री है, बाहर से कहीं कुछ नहीं लगना है। अगर आपके यहाँ गंगा जल हो तो गंगा जल, गुलाब जल, कच्चा धागा, मौली धागा, फल आप अर्पण कर चाहें, नारियल अगर आप करना चाहो, नहीं तो हल्दी सुपारी सिक्का ले लें आप। और थाली में आप देखेंगे चंदन है, कुमकुम है, हल्दी है, सिंदूर है, थोड़ा सा गुड़ या मिश्री, फूल है, अक्षत है। बस इतनी सामग्री आपको लगना है। इसके अलावा कदापि कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गमले में शमी वृक्ष या जमीन में भी लगा हो तो शमी वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप एक कलश भी बना सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, या एक घी वाला दीपक भी बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहें। या केवल मात्र आप अगर धूप बत्ती ही रख के पूजा करना चाहें तो कोई भी अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज, माता गौरी मैया, हमने सुपारी के रखे हैं, गाय के गोबर के भी हम रख सकते हैं। और शमी वृक्ष का पूजन जो दशहरा तिथि में हमारे द्वारा होता है, क्यों होता है? शमी शमी दुक्र सत्य चा दुस्वप्न नाशनी धन गे प्रभे शमी शुभम। शमी वृक्ष के आपके घर में रहने से सब प्रकार के संकटों का नाश होता है। आपके घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है। शिव महापुराण में जो वर्णन आता है शमी वृक्ष की, बड़ी अद्भुत महिमा है। आज दशहरा के दिन सर्वप्रथम आप और हम मिलकर शमी वृक्ष का पूजन करें। एक आसन पर बैठ जाएं और हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद आपको क्या करना है? 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और फिर हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद में आप फूल ले लें हाथों में और चावल ले लें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर लें कि हे गणेश जी महाराज, आज यह हम दशहरा तिथि में शमी वृक्ष का मंगल पूजन करने जा रहे हैं। और प्रथम पूजा आपकी कृपा से समस्त विघ्नों का अंत हो। अगर आप बोल पाएँ तो मंत्र बोल दें, और ना हो तो श्री गणेशाय नमः बोल के गणेश जी के पास छोड़ सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी के पास फूल और चावल छोड़ दें। और अब आज जो नक्षत्र है, आज श्रवण नक्षत्र है, आज दशहरा तिथि है। यह वीडियो हम दशहरा के दिन ही बना रहे हैं, साथ में आपको बताते हुए पूजन भी कर रहे हैं। हाथ में अक्षित फूल ले लेंगे, एक सिक्का ले लेंगे और थोड़ा जल लेके संकल्प कर लेंगे कि आज मेरे द्वारा अश्विन मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र और दिन आज गुरुवार है, और मैं बड़े भाव के साथ में शमी वृक्ष, दिव्य वृक्ष का पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। सब प्रकार से संकटों से मेरी रक्षा हो, मेरे ग्रह में धन धान की बढ़ोतरी हो, सुख संपत्ति वैभव बना रहे। हे शमी वृक्ष भगवान, आप मेरे पूजन को स्वीकार करें। अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें। और जैसे आज श्रवण नक्षत्र है तो श्रवण नक्षत्र अश्विन मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथि विजयदशमी तिथिभ्यो अहम शमी वृक्ष पूजम अहम करिष्यति। मम ग्रह सर्वदा सुख शांति वैभव धन्य धान परिपूर्ण भवन्तु। ऐसा बोल के गौरी गणेश के पास अपना संकल्प छोड़ दें। या गौरी गणेश नहीं जमाए हो तो शमी वृक्ष के पास छोड़ दें। अब गणेश जी, माता गौरी का ध्यान कर लें। हे गणेश जी महाराज, हे गौरी मैया, आप हमारे इस पूजन को स्वीकार करें, आसन को स्वीकार करें। ओम नमामि गणनाथाय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि मातेश्वरी महागौरी। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अक्षित फूल गौरी गणेश के पास छोड़ देंगे। जो आपका कलश जल रहा है, कलश के नीचे गेहूं के दाने रखना है, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते रख लें, मौली बांध लें और सामने ओम त्रिशूल या स्वास्तिक बना लें। ओम दीपम ज्योतिर्कल्पयो नमो नमः आवाहनार्थाय ध्यानार्थाय पुष्पम समर्पितम। ऐसे ही जो घी का दीपक हो मान लो, वहाँ भी आप अक्षित फूल छोड़ देंगे। अब शमी भगवान के जो वृक्ष को जो फूल चढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सिंदूर लगा लीजिएगा और थोड़े चावल दाना लेकर
सभी वृक्ष भगवान से प्रार्थना करें कि हे सभी वृक्ष भगवान, आज विजयदशमी तिथि में मैं पूजन अर्चन कर रहा हूँ। आपके मेरे ग्रह में रहने से मेरे घर में धन धान की बढ़ोतरी हो, सुख संपदा हो और सब आने वाले संकटों से आपकी कृपा से रक्षा होती है। ओम नमामि सभी वृक्षेभ्यो ध्यानार्थ एकाः सिंदूरम युक्तम पुष्पम अर्पणम चढ़ा देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको जल आचमन, जल से स्नान गणेश जी का कराएंगे, माता गौरी मैया का रेवा पेयोस्नी नर्मदे जल गंगा जलम स्नानार्थ है। और फिर सभी वृक्ष के पास आपको 3 बार गंगा जल हो, नर्मदा जल हो, जैसे हमने गुलाब जल भी था हमने पहले मिला लिए हैं, और यह गंगा जल ये भी आप डाल सकते हैं, ना हो तो परेशान ना हो। अब जल से स्नान के बाद दूध से स्नान, दुग्धम स्नानार्थम समर्पितम गौरी गणपतिभ्यो कलशदेवाय नमो नमः। और सभी वृक्ष के मूल भाग में, जड़ में, गमले में भी हो तो आप दूध अर्पण करिएगा। दूध अर्पण करने के बाद पुनः शुद्ध जल आपको अर्पण करना रहेगा। ओम शुद्ध स्नानार्थ है भूदेवाय नमो नमः। अब ये मौली धागा की हमने जनोई बनाए हैं, वस्त्र बनाए हैं, सर्वप्रथम गणेश जी को वस्त्र अर्पण कर दें और फिर माता महागौरी को लोक लज्जा निवारणार्थ है वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पितम, पर गणेश जी को जनोई आप अर्पण कर देंगे। ओम गणनाथाय नमो नमः। कलश भगवान के पास भी आप अर्पण कर देंगे, नमामि कलश देवाय नमो नमः। सभी वृक्ष के पास भी वस्त्र और जनोई दोनों अर्पण कर दें। इसके बाद फिर से शुद्ध जल आचमन करा दें और बड़े भाव के साथ में, क्योंकि सभी वृक्ष सोने चांदी का भी वृक्ष कहा गया है। राजा रघु ने स्वर्ग पर चढ़ाई की थी, यह बड़ा ही दिव्य वृक्ष है। चंदन अर्पण करेंगे गणेश जी को और कलश भगवान को। फिर सभी वृक्षों को भी आप चंदन लगा दें, 3 बिंदी लगा दें या 5 बिंदी लगा दें, 1 ना लगाएं। चंदन के बाद कुमकुम कुमकुम अर्पणम करिष्यति भो गणनाथाय नमो नमः। मातेश्वरी महागौरी समी वृक्षेभ्यो नमो नमः। कुमकुम के बाद फिर हल्दी, हरिदारम सर्वदा शुभ कार्येषु शुभ भवन्तु, नमामि गणनाथाय भो कलशदेवाय नमो नमः। ओम समी वृक्षेभ्यो नमो नमः। सभी के बाद सिंदूर, गणेश जी को सिंदूरम गौरी पुत्रम विनायकम अर्पणम मातेश्वरी महागौरी नमो नमः कलशदेवाय नमो नमः। और सभी वृक्ष को भी आपको सिंदूर लगाना है, 3 बिंदी या 5, हम 3 लगा रहे हैं, आप 5 भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद अक्षित छोड़ना रहेगा। अक्षित के बाद फूल जो भी हो आपके पास, एक पुष्पम गणनाथाय नमो नमः। ओम महागौरी नमो नमः। ओम समी वृक्षेभ्यो नाना पुष्पम अर्पणम करिष्यति। फिर जो नैवेद्य है आपको नैवेद्य अर्पण कर देंगे गणेश जी गौरी मैया के पास। और सभी वृक्ष के मूल भाग में भी गुड़ हो या मिश्री हो आप अर्पण कर देंगे, तो वहाँ जो चींटियाँ हैं उस प्रसादी को वह ग्रहण करेगी। और पानी आचमन करा देंगे। ओम शुद्ध जलम। और गरुड़ भगवान हो तो घंटी बजा दो। नाना नैवेद्यम भोग्यम समर्पितम। नैवेद्य के बाद गणेश जी को फल और फूल की भेंट अर्पण करेंगे और गणेश जी से प्रार्थना करें, हे विघ्नेश्वर, हे माता महागौरी, बड़े भाव से हम सभी वृक्ष का पूजन अर्चन कर रहे हैं, आप इस फलों की भेंट को स्वीकार करें और फलों की भेंट के ऊपर से पानी उतार दें। अब अगर आपके पास नारियल हो तो आप नारियल ले लें, घर के सभी सदस्यों से हाथ लगा लें, बूझ को अपनी ओर रखना है। अगर ऐसे करके आप अर्पण करोगे तो यह निष्काम भाव से अर्पण हो जाता है। और जब हम उसका मुख अपनी ओर करके अर्पण करते हैं तो हम जिस मनोकामना से वह भेंट अर्पण कर रहे हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज श्रवण नक्षत्र है, अश्विन शुक्ल पक्ष में, विजयदशमी दशहरा तिथि में। हे गौरी गणेश भगवान, हे कलश भगवान, हे सभी वृक्ष भगवान, आपकी कृपा बनी रहे। सब प्रकार के संकटों से कष्टों को दूर करें, धन धान को बढ़ाएं, जीवन में सुख समृद्धि हो, यह भेंट आप स्वीकार करें। ऐसा बोल के आप वह भेंट रख देंगे और जल आचमन करा देंगे, एक बार पानी उतार देंगे
और मान लो नारियल ना हो आपके पास तो एक हल्दी सुपारी ले लें, एक सिक्का ले लें, चावल लाना रख लें, फूल की पंखुड़ी रख लें, यह भी आप अर्पण कर सकते हैं। और मान लो ये भी ना हो तो फूल और चावल ही आप हाथ में ले लें, और ये भी ना हो तो ऐसे ही हाथ जोड़ लें। भगवान मन और भाव के भूखे हैं, कदापि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये धूप बत्ती है, धूप बत्ती को उल्टे हाथ में रखे ऐसे धूप दिखा देंगे। धूपम दीपम वनस्पति रसोगंधादिषु मनोहरम धूपम ग्रहण परमेश्वरः। धूप दिखाने के बाद में ये जो दीपक हमने जो घी का जलाया है, ऐसे सर्वप्रथम गणेश जी की आरती उतार दे। नमामि गणनाथाय महागौरी नमो नमः। दीपक से आरती कदापि उतारी नहीं जाती है ना। तो गौरी गणेश की आरती के बाद फिर शमी वृक्ष का, और ऊपर जो उसका स्वरूप है ऊपर तक ऐसा आप कम से कम 5 बार घुमाएं। नमामि शमी वृक्ष महावृक्षेभ्यो नमो नमः मम पूजा ग्रहण परमेश्वरा। दीपक उतारने के बाद, आरती उतारने के बाद पानी घुमा दें। और मान लो आपके पास अगर कपूर हो तो आप कपूर जला लेंगे। कपूर से कर्पूर गौरम भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा अगर अब हमारे पास यहाँ जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है तो संभव नहीं है, तो कर्पूर गौरम भी कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा विसंतभवंदे भवं भवानी सततमा मंदारमाला कुलकालकाय कृपालमाला शंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु जगत, तुम्ही हो विद्या ब्रह्म, तुम्ही हो कर्म मम देव देवा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी वृक्ष, शिव महापुराण में वर्णन है कि अगर आपको बुरे स्वप्न आ रहे हों और आप चाहते हैं कि आपको बुरे स्वप्न आना बंद हो जाए, और तो सोमवार को हम शमी की पत्ती भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। और मंत्र भी बड़ा अच्छा है, शमीन शमीन दुक्र सत्य चा दुस्वप्न नाशनी, यानी बुरे सपनों का अंत करने वाली और शमी सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली यह शमी पत्र की एक ही पत्ती 108 बेल पत्री के बराबर है। इसका जो फूल है वह भी अभी आप देख पाएंगे, पुष्प भी बहुत ही प्यारे होते हैं। और शमी वृक्ष 3 तरह के हैं, एक शिव शमी, एक विष्णु शमी, एक ब्रह्म शमी, 3 प्रकार के हैं। कई बार आपके यहाँ हो सके कुछ लंबी पत्ती वाला हो या गोल पत्ती का हो तो आप उसमें कोई भेद मत करिएगा। यह सोने चांदी का वृक्ष है। हमारे घर में अगर कोई परेशानी आ रही हो, कोई संकट आ रही हो, यह वृक्ष अपने ऊपर झेल लेता है और स्वयं समाप्त हो जाता है और आपको सुरक्षित कर लेता है। जैसे हेलमेट आपके सिर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरह सभी वृक्ष की भी महिमा है। पूजन हो जाए, सभी लोग हाथ में फूल चावल लेके क्षमा प्रार्थना कर ले कि हे भगवान, मन भाव से आज विजयदशमी तिथि में मैंने आपका पूजन अर्चन किया, मुझसे कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम परिपूर्णम शमी वृक्ष देवाय नमो नमः। महावृक्ष शमी वृक्ष नमो नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकम अक्षतम पुष्पम समर्पितम। और प्रणाम कर ले। परिक्रमा कर पाओ तो 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा ओम नमः शिवाय ओम भगवत वासुदेवाय कहते हुए भी कर लें। और नारियल तोड़ सकते हैं। और विशेष बात कि यह दिव्य जानकारी आप अगर और लोगों तक भी भेजेंगे और वह इस पूजन का लाभ ले लेते हैं तो आपको भी उसका प्रतिफल मिलता है। तो हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अगर यह वीडियो देख पा रहे हैं तो इसे और लोगों तक भी भेजें, जिससे उनका भी कर भला तो हो भला। हम सनातन धर्म में यही सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं और बड़े भाव के साथ में यह वीडियो आप तक आज आया। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में कार्तिक मास का पूजन, माता महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी की रात्रि में कैसे शमी वृक्ष का पूजन करना है, कैसे काली हल्दी के वृक्ष का पूजन करना है, यह दिव्य जानकारी हम आपको देंगे। हर हर महादेव शंभु।